जय हिंद प्यारे बच्चों। रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 14 लेकर आया हूँ। यहाँ पर सेट नंबर 14 है। अभी तक 13 सेट करवा दिए गए हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेट नंबर 14 पर हम लोग देखेंगे विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, पहला ऑप्शन है इसका। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पूछ रहा है, ये कैसी होती हैं? सदैव समांतर होती हैं। सदैव समांतर होती हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं। तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और चौथा ऑप्शन है परस्पर काटती हैं। परस्पर काटती हैं। तो आप लोगों को बताते चले इस क्वेश्चन को, जब आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा तो एक चुंबक का फिगर आपने बनाया होगा। यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और दूसरा ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल में क्या करती हैं? जाती हैं। इस तरीके से नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, इस तरीके से। और ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। परस्पर काटती ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बिंदु पर मिलती हैं, कहीं पर भी ये मिलती नहीं है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं, मतलब उस चुंबक के बाहर की दिशा इनकी जो होती है नॉर्थ टू साउथ होती है, जबकि चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। कभी भी एक दूसरे को ये एक बिंदु पर मिलती हैं बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं ये। और सदैव समांतर होती है नहीं। देखिए यहाँ पर चुंबक के बीचों बीच में तो समांतर दिख रही है, लेकिन इन चुंबक के किनारे ध्रुवों पर, यहाँ पर पोल्स पर इनकी जो डेंसिटी है वो अधिक है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटती तो एक निश्चित समय में कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती। एक समय में दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक विद्युत बल्ब पर, दूसरा क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब पर, एक विद्युत बल्ब पर 440 वॉट व 220 वोल्ट अंकित है। वह 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। पहला ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है 100 ओम, दूसरा ऑप्शन है 225 ओम, तीसरा ऑप्शन है 115 ओम और चौथा ऑप्शन है 110 ओम। तो आइए चलते हैं, लगाते हैं इस सवाल को, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 220 वोल्ट, इसका मतलब V का मान कितना है? 220 वोल्ट। वॉट किसका मात्रक होता है? पावर का मात्रक होता है। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी दी हुई है? पावर की दी गई है। 440 वॉट दिया हुआ है। अरे बच्चे 440 वॉट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है आर निकालने के लिए। आर कैसे निकालेंगे? आपने पढ़ा है P बराबर होता क्या है? V स्क्वायर बाई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P। V का मान कितना दिया? 220 गुणे 220 और बटे कितना करोगे? 440। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 और 2 कन्नम 2 2 कन्नम 2 110 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को लगाते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है। इस तरीके से एक परिपथ बना हुआ है और यहाँ पर लिखा है 2 ओम और यहाँ पर भी लिखा है 2 ओम, और इस परिपथ को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है 2 वोल्ट और धारा आई यहाँ से इस तरीके से बह रही है। आई का मान आपसे पूछ रहा है कि आई का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए 1 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.5 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 एम्पियर और चौथा ऑप्शन दिया है 2 एम्पियर। यहाँ पर भी इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। V का मान दिया है, V बराबर आई आर होता है और V का मान सवाल में दिया गया है। I निकालना है और R दिया नहीं है, बल्कि एक क्रम, समांतर क्रम बना के दिया गया है।
तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होगा 1/r प्लस 1/r। यहाँ पर दो प्रतिरोध है तो 1/2 लिखोगे प्लस 1/2। और आपको पता है कि जब इसका एलसीएम कितना होगा 2 और ऊपर कितना आएगा 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली r डैश का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब r डैश का मान 1 आ गया तो यहाँ पर r डैश मान लीजिए फॉर्मूले में था i बराबर क्या हो जाएगा v/r डैश। v का मान कितना है 2 और r का मान कितना है 1 है। तो एक ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को लगाते हैं। यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानना पड़ेगा और फिर सवाल जो पूछ रहा है उसको लगाइए, सही आंसर पर टिक लगा दीजिए। ओमार भरते समय भी आप कोई गलती नहीं करेंगे। ओमार को भरते समय बिल्कुल पूरी सटीकता से चीजों को भरना होता है, बिल्कुल भी सफेद पॉइंट कहीं ना रह जाए। उसके लिए आप लोग पेन आती है 0.9 mm की निब होती है, मोटी पेन होती है, उससे भरने में जल्दी हो जाता है और पूरा बबल भी सही से हो जाता है। तो आप लोग बोर्ड परीक्षा से पहले उस पेन को जरूर खरीद लीजिएगा, वो मोटी डॉट पेन होती है ब्लैक कलर की। इस तरीके से अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता होगी। एक चीज और, सवाल को बताते समय यहाँ पर मैं आज नोट करके लाया हूं कि ये क्वेश्चन कब पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये 2021 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2018, 2012 और 2014 तीनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जबकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 2019, 15 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लेंस की फोकस दूरी दी गई है और क्षमता पूछ रहा है। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है 2D, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 50 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 4D और चौथा ऑप्शन कह रहा है 5D। तो यहाँ पर देखिए क्षमता पूछ रहा है, क्षमता बराबर क्या होता है 1/f। अब f क्या है सेंटीमीटर में है तो ये 100 बटे हो जाएगा। तो 100 बटे क्या करेंगे आप 20 लिखेंगे और 20 पंचे 100 और पावर का मात्रक होता है डायोप्टर जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जल तथा कांच की अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण जल में जा रही हो, यदि प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 0.9, दूसरा ऑप्शन है 1.9, तीसरा ऑप्शन है 9.1 और चौथा ऑप्शन है 7.1। इस सवाल में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। इस सवाल को लगाते समय उन्हें क्या रखना है मान, क्या नहीं रखना है वो पता ही नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है जल तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः, तो जल का अपवर्तनांक मतलब Mg कितना है 1.35 है। फिर कह रहा है कि जल कह रहा है तो Nw और फिर कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.50 और ये किसके सापेक्ष वायु के सापेक्ष। और उसके बाद ये प्रकाश कहाँ जा रही है, वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ANW बटे ANG बराबर होता है GNW। ये वैल्यू 1.35 दिया है, ये 1.5, तो आंसर आ जाएगा 0.9 के। तो यहाँ पर आंसर ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है छठा क्वेश्चन।
प्रावर्तन के नियम के लिए सही है, नियम के लिए सही है। अब आप लोगों को प्रावर्तन का नियम पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रहा है कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। दूसरा कह रहा है कोण आई का मान जो है कोण आई का मान कोण आर से बड़ा होता है। तीसरा कह रहा है कोण आई बराबर नहीं होता कोण आर के। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कोण आर जो है वो कोण आई से बड़ा होता है। तो परावर्तन के नियम में आपने पढ़ा है कि जब आपतित किरण आती है और अभिलंब बिंदु पर पड़ती है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये अभिलंब है, ये एक आपका समतल दर्पण है और ये प्रकाश किरण आ रही है। तो अभिलंब और ये जो आपतित किरण है उसके बीच जो कोण बना है इसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से दिखाया जाता है। और जब प्रकाश यहाँ से परावर्तित होती है तो ये कोण आर बनता है। तो इस दशा में यहाँ पर जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिसारी प्रकृति का होता है। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। अभिसारी प्रकृति का होता है। तो पहला ऑप्शन है यहां पर उत्तल लेंस। दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तीसरा ऑप्शन है अवतल लेंस और चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो अभिसारी प्रकृति का है वो लेंस होता है। अब लेंसों में अवतल लेंस और उत्तल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस यहाँ पर इस तरीके से है, प्रकाश की किरणें आती हैं, ये मुख्य अक्ष पर क्या कर देता है, इसको इकट्ठा कर देता है। अभिसारी गुण इसके अंदर है। और जबकि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं उनको क्या करता है, वो फैला देता है। तो अवतल लेंस अपसारी नेचर के होते हैं, डाइवर्ज कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस है। जबकि जो उत्तल लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, जिसे हिंदी में अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस सही हो जाएगा। इस तरीके से अब जाते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पर जो कि केमिस्ट्री से है और वो क्या कह रहा है, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2021 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से प्रतिवर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को छांट कर आपको करवाया जा रहा है। जैसे वो बोर्ड में निश्चित रूप से रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ये मान के चलिए हाई स्कूल बोर्ड पेपर में 90% रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को आप पढ़कर जाएं, नंबर आपके 90+ आएंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट नहीं है। 90% से अगर ज्यादा नंबर लाना है तो जो पिछले 5 साल 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार करके बोर्ड में एग्जाम देने जाएं। गारंटी देता हूं मैं कि 90% से आपके अंक कम नहीं होंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का ढंग पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जो कि केमिस्ट्री से है। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, अम्लीय H परमाणु पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COO और H जब ये टूटेगा तो कितना मिलेगा, H+ मिलेगा और CH3COO माइनस मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग पहला ऑप्शन सही कर लें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है केमिस्ट्री का कि एल्काइन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्काइन का सूत्र है। ये क्वेश्चन 2016, 2019, 21, 24 इतनी बार पूछा गया है। यहाँ पर CnH2n+2 है, दूसरा ऑप्शन CnH2n है, तीसरा ऑप्शन CnH2n-2 है और चौथा ऑप्शन इसमें है CnH2n+3 है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, ये एल्काइन का। तो ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है क्या, एल्काइन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब 10वें नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहा है। मिसेल का संबंध है, क्वेश्चन पूछ रहा है मिसेल, पेपर में आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा। मिसेल का संबंध है
यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए। पहला ऑप्शन है साबुन से, दूसरा ऑप्शन है बर्फ से, तीसरा ऑप्शन है पत्थर से और चौथा ऑप्शन है नन। तो प्यारे बच्चों, जो मिसल बनते हैं वो साबुन में बनते हैं। मिसल की घटना पेपर में जरूर पढ़कर जाइएगा। मिसल क्या होता है, आप अगर इसको डिटेल देखना है मिसल के बारे में तो आप मेरे लेक्चर में चले जाएं, वहां पर मिसल का बनना बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है कितनी बार पूछा गया है इसको आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये जो है यहाँ पर साबुन से ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं 11, 12, 13 केमिस्ट्री से। धातु के लिए सही है, इसमें विद्युत चालकता पाई जाती है, ये तन्य होते हैं, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, या सभी। तो प्यारे बच्चों, जो ये ऑप्शन है इसमें चालकता धातुओं में पाई जाती है, ये भी सही है। ये तन्य होते हैं, ये भी सही है, तन और ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी। ये आघात वर्धनीय भी होते हैं। आघात वर्धनीयता क्या होते हैं, तन्यता क्या होती है, सुचालकता क्या होती है, कुचालकता क्या होती है, इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए आप मेरे जो है धातु अधातु वाले चैप्टर पर जाएं और वहां पर पढ़ें। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल बताया गया है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 है, जब ये दही बन जाए तो उसके पीएच का मान क्या हो जाएगा, 6 से कम बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 से हो जाएगा। फिनोफ्थलीन का अम्लीय माध्यम, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, 24 में, 23 में, 21 में। कैसा होता है अम्लीय माध्यम में, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। जबकि अगर क्षारीय माध्यम होता तो कैसा होता है, ये गुलाबी होता है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई, पहला ऑप्शन है 5.8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25.30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.5 मीटर और चौथा ऑप्शन है 15 फीट। तो ये यहाँ पर आप लोगों को याद करने वाला प्रश्न ये हमारी है, ये 25.30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या, पहला ऑप्शन है 1 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन है 2 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन है 3 जोड़ी और चौथा ऑप्शन है 5 जोड़ी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मनुष्य में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती है। याद रखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने पेपर में दे दिया। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर पेट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, और तीसरा ऑप्शन है जो है मेरुरज्जु, और चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायो से है 16वां नंबर क्वेश्चन, और वो क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि 15 के बाद 16 हो गया है, सॉरी 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने भी अपने सेटों में इनको 2 बार क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर पहला है ऑप्शन मेंडल और दूसरा ऑप्शन है जोहानसन, और तीसरा ऑप्शन है बीजमान और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर एवेरी। तो यहाँ पर जॉनसन सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है, जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन ने दिया, सही कर लीजिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खाद्य स्तर से अगले खाद्य स्तर में, एक पर्यावरण से क्वेश्चन है ये, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर का मतलब ट्रॉपिक लेवल, खाद्य स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा होती है।
पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है 16%, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 10%, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 75% और चौथा ऑप्शन 90%। तो ये समझिए ये है पिरामिड। यहाँ पर ऊर्जा जो फ्लो करती है, ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ये ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, वो 10% के रूल से बढ़ती है। अगर यहाँ पर 1000 किलो जूल ऊर्जा है उत्पादक की, तो अगले लेवल में कितना जाएगी 10% किलो जूल, अगले लेवल में कितना जाएगी 100 का 10% 10 किलो जूल ऊर्जा जाएगी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है पराग कण, पराग कण किसका भाग है, किसका भाग है। पहला ऑप्शन है नर का, दूसरा ऑप्शन है मादा का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का और चौथा ऑप्शन है नन। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो नर कण है वो क्या है, परागकण। तो पौधों में पाए जाते हैं, तो नर का जो मेल भाग है, परागकण किसका भाग है, नर का है। ऑप्शन नंबर इस तरीके से 19 में ए लगाएंगे आप। और लास्ट क्वेश्चन 14वें सेट का हम लोग देखने जा रहे हैं। 14वें सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि नर हार्मोन है, नर हार्मोन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एंड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, जेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपको बताते चले जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, रिलैक्सेशन भी, वो क्या है, फीमेल हार्मोन है। जबकि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो क्या है, मेल हार्मोन है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बबल करते समय आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये अगर गोला है, अगर ये छोटा सा गोला यहाँ पर बनाए, तो बबल करते समय आप किनारे से उठाएं चीजों को और ऐसे ऐसे भरते चले जाए, लास्ट बीच में ऐसे जाए। देखिए बहुत सारे बच्चे बबल करते समय क्या करते हैं, यहाँ उठाते हैं ऐसे ऐसे भर के चले गए, गलत। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ से उठाते हैं, यहाँ करते हैं ऐसे ऐसे, गलत। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, आधा भर देते हैं, तो गलत। आप क्या करें, सही तरीका क्या अपनाएं। देखिए बबल्स को सही तरीका अपनाने का ढंग, यहाँ पर ए बबल है, ये 4 बबल होंगे आपके, आपको एमआर सीट पे मिलेंगे 4 बबल। ये 20वां नंबर क्वेश्चन मान लीजिए है, 20वां क्वेश्चन है और यहाँ पर ए बी सी डी लिखा होगा। तो मान लीजिए ए है यहाँ पर सही, तो आप किनारे से उठाएं इसको, देखिए किनारे से उठाएं ये, जिससे बाहर ना जाने पाए, और किनारे से बाहर से उठाते हुए धीरे धीरे अंदर आते जाइए, अंदर आते जाइए और ये बबल को भर दीजिए। इस तरीके से बबल भरने का तरीका जरूर सीख के जाए, प्रैक्टिस करके जाए अपने घर से, पेपर के टाइम गलतियां ना हो जिससे। तो ये पढ़ाना, ये समझाना, इस तरीके से पढ़ाने का ढंग आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों से अपने शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।